हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम दुनियापुर के प्लेटफॉर्म से आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम मैथमेटिक्स का वीडियो लेसन 7 कर रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो टॉपिक जो हमने पिछले लेसन में किया है, दैट वाज अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक 1.2 ऑन पेज 4 है और इसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है। ये मैं आपको पिछले लेसन में करवा चुकी हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट लगा के हम इनको रिवाइज कर लेंगे और फिर आज के टॉपिक पर आएंगे। तो जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है वो क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आपको पहले भी बताया था, वी ऑलवेज डील विद एनी टू सेट्स। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि इफ़ ए and B are two sets, then A union B is always equal to B union A। ये है आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यानी अगर आप A और B का यूनियन निकालें या B और A का यूनियन निकालें तो आंसर हमेशा सेम होगा। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है। उसके बाद फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को पढ़ा। वो क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालें, आंसर हमेशा सेम होगा। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मैंने आपको ये दोनों सेट्स दोनों लॉज जो हैं उनको पढ़ाया है और उनको वेरीफाई करना बताया है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अभी जो उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेसन में पढ़ाया था, वीडियो लेसन 6 में, दैट वाज एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है? वो कहता है कि इफ A, B and C are three sets, then A union B union C would be equal to A union B union C के। इसमें आपने 3 सेट्स का यूनियन निकालना है और उसका ऑर्डर जस्ट चेंज करना है। पहले आप बी यूनियन सी का, इसमें आप राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते वक्त पहले आप बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका जो रिजल्टेंट सेट होगा उसका आप ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर आप पहले आप ए सेट और बी सेट का यूनियन निकालेंगे और फिर उसके रिजल्टेंट का सी के साथ यूनियन निकालेंगे और बोथ केसेस में आपका आंसर सेम आएगा और हम इजीली इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो लेसन 6 पढ़ सकते हैं, उसको देखें। वीडियो लेसन 6 में मेरी वीडियो को देखें और उसमें ये बहुत अच्छा से एक्सप्लेन हुआ है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, आपके पास 3 सेट्स हैं ये, देन A intersection B intersection C would be equal to A intersection B intersection C। ठीक है, इसमें भी हम 3 सेट्स के साथ डील कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉज जो हैं वो हमेशा 3 सेट्स के साथ डील करते हैं। तो इसमें जो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड आउट करेंगे और उसमें B और C का पहले आप B और C का इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर उस रिजल्टेंट सेट का आप ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर आपका बस सिर्फ ये फ़र्क होगा, यहाँ पर भी आप सेट ए, सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और रिजल्टेंट सेट्स का सी के साथ फिर आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स वेरीफाई दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 सेट्स लिखूंगी। आपने वेरीफाई करना है
एसोसिएटिव लॉ ऑफ, आपके पास सवाल है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। If A is equal to, आपके पास 3 सेट्स हैं। A में आपके पास है 1 2 3 4 5 and 6, और B में है आपके पास 2 4 6 8 and 10, और C में है आपके पास 1 2 3 up to 10। ठीक है, ये आपके पास कोई से 3 सेट्स हैं, आप कोई से 3 सेट्स ले सकते हैं और उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करने हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, प्लीज़ इनको तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ये आपके पास आपने वेरीफाई करना है, वो आपको एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करने को कह रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और 3 सेट्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप स्टेट करेंगे कि जो आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो क्या कहता है। तो एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स state that if A, B, and C are 3 sets, then A intersection B intersection C would be equal to A intersection B intersection C। कि सबसे पहले स्टेप में आपने लॉ को स्टेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले लेट्स एक लाइन छोड़ें और लेट्स वेरीफाई, सॉरी लेट्स फाइंड आउट B A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वुड बी इक्वल टू, आपने तीनों सेट्स एक लाइन में लिखने हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख के और इज इक्वल टू डाल के यहाँ से स्टार्ट कर लिया ताकि मैं इस लाइन पे तीनों सेट्स आराम से लिख लूँगी। पहले हम A लिखेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 and 6 इंटरसेक्शन, फिर B सेट लिखूँगी, ये वाला B सेट है आपके पास 2 4 6 8 and 10, और उसके बाद इंटरसेक्शन C लिखूँगी। C क्या है आपके पास 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपका B और C जो है वो इन ब्रैकेट है। B और C एक ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं ये A को छोड़कर जो B और C है इसके इर्द गिर्द एक और ब्रैकेट लगा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको पहले B और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पहले हम B और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उस रिजल्टेंट सेट के साथ फिर हम A का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं सेट A को 1 2 3 4 5 and 6 इंटरसेक्शन, और इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका क्या आंसर होगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन होगा 2 4 6 8 and 10। ठीक है, B और C का इंटरसेक्शन आपके पास ये निकल आया। अब आप देखें, ये इसका रिजल्टेंट है, B और C का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास ये आ गया है। इस रिजल्टेंट सेट के साथ हम इसका इंटरसेक्शन अब निकालेंगे। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसमें देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ये आपके पास आंसर 1 आ गया। आपने जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन थी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, उसका आंसर आपने ये फाइंड आउट किया है 2 4 and 6, अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इसका जो राइट हैंड साइड ऑफ द आपका इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी फिर हम वही कुछ करेंगे। हम तीनों सेट्स लिखेंगे इन अ लाइन। नाउ लेट्स
evaluate राइट हैंड साइड। आपका क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें अब आपने इन्हीं तीनों को वैसे ही एक लाइन में लिख लेना है। पहले हम सेट A लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, फिर हम B सेट लिख लेंगे 2 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन, फिर हम सेट C लिख लेंगे 1 2 3 10 तक। ये आपके पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं C। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें A और B जो है वो ब्रैकेट में है, A इंटरसेक्शन B, तो मैं A इंटरसेक्शन B के इर्द गिर्द एक और ब्रैकेट डाल लेती हूँ। इसका मतलब है कि पहले हमें ये पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम A और B का रिजल्टेंट निकालेंगे, A और B का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए A और B में क्या कॉमन है, A और B में कॉमन है 2 4 एंड 6 इंटरसेक्शन। अब आप C सेट लिखेंगे, ये वाला, ये रिजल्टेंट आ गया है A और B का, A और B के इंटरसेक्शन, और यहाँ पर हम C सेट लिख लेंगे 1 2 3 4 अप टू 10, ठीक है। अब हम इस रिजल्टेंट सेट का हम C के साथ जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 4 एंड 6। ये है आपका आंसर 2। अब देखिए आंसर 1 अभी आपका यही आया था, अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स 2 4 एंड 6। जब हमने इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी, तो हमारे पास ये आया था, अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स। आंसर 1 है, और आंसर 2 जो है वो भी यही आया है 2 4 एंड 6। यानी अगर आप पहले A और B का इंटरसेक्शन निकाल के C के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी यही आंसर है, और अगर आप पहले B और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके उसके रिजल्टेंट से आप A का जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो भी आंसर यही है। तो आंसर 1 और आंसर 2 जो है, फ्रॉम आंसर 1 एंड आंसर 2 इट इज़ प्रूव्ड, साबित हो जाता है, इट इज़ प्रूव्ड दैट A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, ठीक है। एंड thus आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज वेरीफाइड, ठीक है। अब देखिए आपने ये तमाम स्टेप्स इसी तरह फॉलो करनी है। सबसे पहले आप लॉ स्टेट करते हैं, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर आप राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करते हैं। आंसर 1 और आंसर 2 आ जाता है, और फिर आंसर 1 एंड आंसर 2 से हम ये प्रूव कर देते हैं कि आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने चारों स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उसके बाद आप जो है आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपका जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई, इसका पार्ट B जो है ये आपका यही है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो आपने इन चारों के साथ, चारों सेट्स ऑफ सेट्स के साथ आपने 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं इसके आगे से फर्दर, और इसके साथ आपने ये वेरीफाई करना है। तो इसको अटैम्प्ट कीजिए, और अगर आप इनके सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपको ये इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो सेंड करूँगी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेसन्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे, उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।